हरियाणा प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत मिलने जा रही है और बड़ी राहत के जरिए 5% बिल के अंदर छूट उपभोक्ताओं को मिलेगी। ये छूट किस प्रकार से मिलेगी, किस तरीके से इसका फायदा तमाम बिजली उपभोक्ता प्रदेश के अंदर उठा सकते हैं, इसकी क्या कुछ तैयारी है। हमारे साथ बिजली निगमों के चेयरमैन पी के दास साहब हैं, जो कि पूर्व में एसीएस भी रहे हैं बिजली डिपार्टमेंट में। उनसे जानते हैं। सर, MH1 पर आपका स्वागत है। किस तरीके से ये राहत देने का आपका जो प्लान है वो आम उपभोक्ताओं को प्रदेश के अंदर बनाया गया है? हरियाणा के जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हैं उन लोगों ने प्लान बनाया है कि अगले 5 साल में हमारे सारे जो मीटर हैं वो सारे स्मार्ट मीटर होंगे। और इन स्मार्ट मीटर में एक ये फीचर है कि ये स्मार्ट मीटर में प्रीपेड फैसिलिटी अवेलेबल होगा। अभी लगभग 6.5 लाख मीटर हमारे हरियाणा में लग गए हैं और हम बंदोबस्त कर रहे हैं कि अगले 5 साल में धीरे धीरे बाकी सारे कंज्यूमर हो जो हमारे वो स्मार्ट मीटर में आ जाएंगे। जो स्मार्ट मीटर जिसके यहाँ लग गया है और जिसके यहाँ लगने वाला है, अगर वो प्रीपेड फैसिलिटी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जो हमारा नॉर्मल जो टैरिफ है उसमें उनको 5% की रियायत मिलेगा। सर, इस अभी तक अगर हम बात करें कितने उपभोक्ता पूरे प्रदेश के अंदर हैं बिजली को लेकर के, और जो मीटर की प्रक्रिया 5 साल की आपने रखी है, कितने जो है उपभोक्ता और आगे बढ़ सकते हैं, इसकी भी कोई प्लानिंग नहीं होगी? अभी 10 लाख मीटर का ऑर्डर दिया हुआ है, जिसमें से करीब 6.5 लाख मीटर लग गए हैं। अभी राज्य में कुल 80 लाख बिजली कंज्यूमर हैं और अगले 5 साल में मुझे लगता है उसमें 10-12 लाख और कंज्यूमर जुड़ेंगे। तो हमारी जो मीटर लगाने की जो प्रक्रिया होगा वो ये बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए होगा, ताकि अगले 5 साल में सारे के सारे कंज्यूमर स्मार्ट मीटर से जुड़े हों। आम लोगों में सर एक धारणा भी स्मार्ट मीटर को लेकर के बनी हुई है कि आम लोग इस तरीके की बातें करते नजर आते हैं कई बार कि ये मीटर पुराना जो ट्रेडिशनल मीटर चल रहा था उससे तेज चलते हैं। इसको किस तरीके से आप तोड़ेंगे? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीटर आने से पहले हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर यूज़ करते थे और आज से करीब 12 साल पहले जब इलेक्ट्रॉनिक मीटर का इस्तेमाल हमने शुरू किया, उस समय भी लोगों ने कहा कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर तो तेज़ चलते हैं। उसके 2 पहलू हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर को हर 5 साल में बदलना चाहिए, क्योंकि वहाँ फिजिकल कांटेक्ट होता है गियर का। तो चलते 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 वो जब घिस जाते हैं तब या तो वो तेज़ चलने लगते हैं या वो स्लो चलने लगते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीटर में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं, कोई मूविंग पार्ट नहीं है। जो करंट फ्लो करता है उसके एक फ्रैक्शन इसके थ्रू जाता है और वो इलेक्ट्रॉनिकली उसको कैलकुलेट करता है कि कितना वॉल्यूम गया। हाँ, ये बात जरूर देखा गया है कि जिन प्रेमिसेस में कंज्यूमर का जो वायरिंग सिस्टम है फॉल्टी है, वहाँ करंट लीकेज होती है। इसीलिए उस समय देखा गया कई कंज्यूमर अपने घर के सारे लाइट, फैन सब स्विच ऑफ कर देते हैं और कहते हैं फिर भी मीटर चल रहा है, इसका मतलब है ये मीटर ख़राब है। लेकिन वहाँ हमने उस समय उन लोगों को दिखाया कि आप खुद कंज्यूम नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके यहाँ करंट लीकेज हो रहा है और वो आपके मीटर के थ्रू जा रहा है, इसलिए मीटर तो उसको पहचानता है और वो मीटर भी सेंसिटिव मीटर है, तो बहुत कम कंजम्पशन होगा तभी भी पकड़ेगा। जो स्मार्ट मीटर है ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर ही है, सिर्फ उसमें कुछ एडिशनल फीचर है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीटर पिछले 12 साल से हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहा है और उसमें ज़्यादा तेज़ चलने का कोई गुंजाइश नहीं है। आप जानते हैं कि मीटर अगर कंज्यूमर कोई कहता है कि उसका मीटर ठीक नहीं चल रहा है तो हमारा एक प्रावधान है। तो कंज्यूमर रिक्वेस्ट करता है तो हम उसके साथ एक टेस्ट मीटर लगाते हैं, पैरेलल मीटर। तो एक पीरियड के लिए उसका अपना मीटर और पैरेलल मीटर दोनों में क्या रीडिंग आया है ये देखा जाता है। अगर ये पता चला कि ये स्लो चल रहा है या तेज चल रहा है, उसी हिसाब से उसके बिजली के बिल को रीएडजस्ट की जाती है। कई बार हम अपनी तरफ से लगाते हैं कि हमें लगा भाई इसने तो कुछ गड़बड़ी किया है, इसलिए इसके कंजम्पशन जानने के लिए करते हैं। कई बार वो शिकायत करता है कि मीटर ज़्यादा तेज़ चल रहा है तो तभी भी हम लगाते हैं। तो इसलिए ये जो स्मार्ट मीटर है ये जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक मीटर ही है, इसमें और कुछ फीचर है, बस इतना ही। इसलिए ये बात कहना ठीक नहीं होगा कि ये तेज़ चलते हैं, ये ठीक चलते हैं। लेकिन हालांकि मशीन है तो कहीं अगर कोई गुंजाइश है, कोई एक पर्टिकुलर मीटर ठीक नहीं चल रहा है, उसको ठीक करने के लिए हमारे सिस्टम में ऑलरेडी प्रावधान है। सर, इसके अंदर जैसे कि आप बता रहे हैं कि स्मार्ट मीटर जो है ये होगा,
पोस्टपेड मीटर को ही प्रीपेड में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्या इसकी प्रक्रिया रहेगी? और साथ ही साथ जो मीटर रीडिंग है, क्योंकि कई जगह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो लगाए गए हैं, मीटर रीडिंग खुद जो है कंज्यूमर भी देख सकता है और दूसरी तरफ डिपार्टमेंट भी देख सकता है इसके अंदर। जो स्मार्ट मीटर में हमें मीटर रीडर को कंज्यूमर प्रीमिसेस में भेजने की, मीटर रीडिंग करने के लिए ज़रूरत नहीं है। वो कंप्यूटर के जरिए रिमोट लोकेशन से, हमारे कंट्रोल रूम से ही हम उसके रीडिंग कर लेते हैं। उसके कई फ़ायदे हैं। जब वो मीटर रीडर जाता था, वो दिन में एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में वो जा सकता है। फिर कई बार क्या होता है, वो गया और वो ठीक रीडिंग लेके नहीं आया, जिसकी वजह से ज़्यादातर हमारी दिक्कतें होती है। जब मशीन कंप्यूटर पढ़ेगा, वो रात को 12 बजे भी पढ़ सकता है, और वो जो उसके अंदर मीटर के अंदर है वही पढ़ेगा। गलत दिखा गया, कोई धूल जम गया था इसलिए ठीक से देख नहीं पाया, लाइट ठीक नहीं था, ये सब चीज़ें, वो बहाना वहाँ नहीं आएगा। तो इसलिए मीटर रीडिंग के जो टाइम अवेलेबल हमारा है, हम प्रोग्राम कर सकते हैं, 24 घंटे मीटर रीडिंग हो सकता है। एक दूसरा है कि करेक्ट रीडिंग होगा, तो उसके लेके कंज्यूमर का जो दिक्कत है आज, वो कम होगा। और मीटर रीडर को अगर हम 100 मीटर रीडर लगाते हैं एक ज़िले में, तो उन 100 मीटर रीडर को सुपरवाइज भी करना पड़ता है। कभी गया, कभी नहीं गया, कभी किसी का बिना गए कुछ नंबर लिख दिया, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगे। तो ये कंज्यूमर को भी फ़ायदा है, और जो कंपनी है उसके जो कामकाज में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। कई बार ऐसा देखने के लिए मिलता है सर, कंज्यूमर ये चाहता है कि 2 महीने के लिए वो घर पे नहीं है, 1 महीने के लिए घर पर नहीं है, या फिर कोई कंपनी है उसे किसी कारण से बंद करना पड़ा। कई बार एनजीटी के भी ऐसे आदेश आ जाते हैं, लेकिन जो एवरेज बिल है वो एवरेज बिल आता है। स्मार्ट मीटर आने के बाद इसमें क्या परिवर्तन होगा कि वो स्विच ऑफ स्विच ऑन करने का कनेक्शन को कोई ऑप्शन मिले? प्रीपेड में तो बढ़िया है, आपने जितने डाला है, जैसे प्रीपेड फ़ोन में होता है, सेल फोन में आपने जितने डाला है, जब तक आप उसको खर्च नहीं करते वो आपका अकाउंट में पड़ा रहेगा। तो इसीलिए अगर आप प्रीपेड में हैं, तो ऐसे कई लोग हैं, एक कंपनी के काम करते हैं, सारे स्टेट में उनके टूर होता रहता है, तो अपने यहाँ रहते 10 दिन है, 20 दिन वो टूर पे रहते हैं। या होटल है, तो होटल में 50 कमरे हैं, तो कभी 30 कमरे लगा, कभी 40 कमरे लगे, कभी 10 कमरे लगे। या हॉस्टल है कि भाई गर्मी की छुट्टी हो गया, दिवाली की छुट्टी हो गया, सर्दी की छुट्टी हो गई, इस तरीके से कुछ समय बंद रहता है। ऐसे जो संस्थाएं हैं, अगर वो प्रीपेड में जाते हैं, तो उन्होंने मान लो 2000 रुपये का डाला, तो खर्च किया तभी जाके उसमें कम होगा, खर्च नहीं किया तो इंतजार करेगा जब करेगा। इसीलिए उन लोगों को मिनिमम कंजम्पशन डिपॉजिट देना नहीं पड़ेगा, मिनिमम कंजम्पशन चार्जेस उनको नहीं लगेगा। पोस्टपेड में भी कोई रियायत मिलेगी इसमें? पोस्ट आज के तारीख में डिस्कनेक्शन और रिकनेक्शन ये थोड़ा काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब स्मार्ट मीटर हो जाएगा, हम दूर से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, दूर से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर उस समय हम ये बंदोबस्त करेंगे, फिजिकली जाने की जरूरत नहीं होगा। तो उस समय हम बंदोबस्त करेंगे किस तरीके से लोग बड़े स्वच्छंद तरीके से डिस्कनेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। टेम्परेली मैं 2 महीने के लिए विदेश जा रहा हूँ, तो मैं डिस्कनेक्ट करके चला गया और वापस आऊँगा तो फिर 4 दिन पहले ईमेल के जरिए रिक्वेस्ट कर दूंगा, मेरा कनेक्ट हो जाएगा। आज की तारीख में मैं डिस्कनेक्ट करना चाहता हूँ, हो सकता है 10 दिन लग जाए, और वापस जब आने को हो कनेक्ट करना चाहता हूँ तब वो ना हो पाए। इसीलिए मैं कहता हूँ चलो जैसा सिस्टम है वैसे चलने दो, डिस्कनेक्ट नहीं करते। लेकिन आगे ये सिस्टम स्मार्ट मीटर के जरिए डिस्कनेक्ट का और रिकनेक्ट का दोनों आसान हो जाएगा। सर, स्मार्ट मीटर में आपने कहा कि रीडिंग जो है वो डिपार्टमेंट खुद देख सकता है, कंज्यूमर खुद देख सकता है। कई बार लोगों की, उपभोक्ताओं की ये शिकायतें रहती हैं कि हमारा जो बिल है वो ज़्यादा बना दिया गया, कम बना दिया गया, और उसके बाद हमें ही लगातार बिजली दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं उसे ठीक कराने के लिए। इस व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाएगा? ये इसको कमर्शियल साइकिल कहते हैं कि मीटर रीडिंग से शुरू करके अकाउंट अपडेशन तक, ये कमर्शियल साइकिल कहते हैं। आज के तारीख में कमर्शियल साइकिल में विभिन्न कारणों से कई सारी कमियां हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर को और कंपनी को दोनों को तकलीफ उठाना पड़ रहा है। तो स्मार्ट मीटरिंग एक तरीका है, डिजिटल पेमेंट एक तरीका है, अकाउंट रिकन्सिलेशन और रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। जैसे हमारे अभी भी व्यवस्था है, कोई भी कंज्यूमर चाहे तो अपना पासवर्ड डाल के वो हमारी वेबसाइट पे पिछले 6 बिल का, उसका जो बिल हुआ था, अमाउंट था और उसने पेमेंट किया था, उसका डिटेल देख सकता है। लेकिन आगे बंदोबस्त होगा कि वो चाहे देखें ना देखें, लेकिन हमेशा ईमेल के जरिए उसको उसका एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट चला जाएगा कि उसने पेमेंट किया हुआ है। और डिजिटल पेमेंट जब होता है तो वो रजिस्टर में ये आदमी का ये पेमेंट फलां तारीख को आ गया, ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक होता है। तो ये जो पेमेंट किया हुआ है लेकिन एरियर दिखा रहा है,
वो मसला भी ख़त्म हो जाएगा। सर, आगे का विजन क्या रहेगा डिपार्टमेंट में? किस तरीके का विजन जो है आपका रखा जाएगा? क्या परिवर्तन आने वाले समय में जो है बिजली विभाग के अंदर देखने के लिए मिलेगी? 3 चीज़ें। पहला, बहुत मेहनत के बाद हरियाणा बिजली के अवेलेबिलिटी के मामले में सफल रहा है। हमारे मांग के मुताबिक हमारे पास बिजली है, पर्याप्त रूप से हम बिजली देते हैं, कोई कटौती वगैरह नहीं करते। लेकिन उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि आगे की जो डिमांड बढ़ेगा उसके मुताबिक हमारे पास देने के लिए बिजली की अवेलेबिलिटी भी बढ़ना चाहिए, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। दूसरा है जो कमर्शियल साइकिल है, जिसमें कंज्यूमर को तकलीफ होता है, असंतोष होता है कि भाई मैं बिना कारण, बिना मेरे दोष के मुझे परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसको ठीक करना है। तीसरा चीज़ है डिसरप्शन मैनेजमेंट। इन्हीं कारणों से आपके यहाँ बिजली बाधित हो गया या आपके सेक्टर में बाधित हो गया, तो आप उम्मीद करेंगे जितनी जल्दी हो सके उसको ठीक करते हैं। तो आज की तारीख में उस सिस्टम में कुछ कमियां हैं। अगर तूफान हो गया तो गैंग 4 है और एक गैंग एक दिन में 10 ठीक कर सकता है तो 40 कर सकते हैं, लेकिन 400 खराब हो गए, उसके लिए भी बंदोबस्त करना चाहिए। आज की तारीख में गैंग जो है वो आपने देखा होगा, पुराने ज़माने की टाइम है, भाई सीढ़ी लेके साइकिल में जा रहे हैं, तो ऐसा करेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में ही उनको टाइम लग जाता है, तो कंज्यूमर का जो एक्सपेक्टेशन है कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए वो नहीं हो पाता। तो तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ हमारे लिए है कि डिसरप्शन को कैसे ठीक तरीके से मैनेज किया जाए ताकि एकदम जल्दी से लोगों को राहत मिल जाए। लोड को लेकर के भी कोई आगे कोई योजना आपकी, या फिर जिस तरीके से अलग अलग महकमों में 2025 तक जो है बिजली डिपार्टमेंट को लेकर के भी जो योजना बनाई गई थी, इसको आगे अब किस तरीके से फर्दर रखा जाएगा, उसकी भी कोई तैयारी आप? बिजली की जब मांग बढ़ेगा तो ज़्यादा बिजली सप्लाई करने के लिए आपको सिस्टम चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक शहर में आलू के मांग जो है वो 400 टन है पर डे। अचानक किसी कारण से आलू का मांग बढ़ जाए, 800 टन हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रक ऑपरेटर यूनियन को कहेंगे कि पहले हमें 100 ट्रक चाहिए था, अब 200 ट्रक दे दो 3 दिन के लिए, वो 200 ट्रक 24 घंटे में दे देंगे। बिजली में ऐसा नहीं है। बिजली में आपको सब स्टेशन बनाने पड़ेंगे, बिजली में लाइन बनाने पड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाने पड़ेंगे, तभी आप करोगे। और ये जो सिस्टम है ये करीब 1 साल से लेकर 2 साल लगता है। यानी मांग तुरंत बढ़ गया और आपको खबर आया आप रातों रात ठीक कर दोगे, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए बिजली के सेक्टर में लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म प्लानिंग बड़ा सख्त ज़रूरत है। तो वो जो प्लानिंग है 2005 में हमने 2025 के लिए प्लान किया था। तो आप अगर हिसाब उठा के देखेंगे 2005 से अब तक हमने बड़े पैमाने पर सब स्टेशन बनाए हैं, ट्रांसफार्मर ऑगमेंट किए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की तादाद बढ़ाए हैं, जिससे हम बिजली देने में समर्थ रहे हैं। जो गर्मी के दौरान हम 25 करोड़ से लेकर 26 करोड़ यूनिट पर डे दे पाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि सिस्टम उसको देने के लिए तैयार था। आगे जैसे जैसे बिजली की मांग और बढ़ेगा, जिसके लिए हम बिजली के बंदोबस्त करेंगे, ऐसे ही बिजली सिस्टम के बंदोबस्त करेंगे। तो 2047 तक कैसे हमारे यहाँ बिजली की मांग बढ़ेगा, जिसको हम लोड फोरकास्ट कहते हैं, और उस लोड फोरकास्ट के मुताबिक कहाँ कहाँ क्या क्या सिस्टम में और इजाफा करने की ज़रूरत है, उसके लिए अभी हमारी प्लान चल रहा है। अंतिम सवाल आपसे, मौजूदा समय में सब बरसात अभी कई इलाकों के अंदर देखने के लिए मिली, किसानों की समस्या है, सरकार अपने स्तर पर समाधान कर रही है, लेकिन कई जगह पंप सेट लगा करके जो पानी निकालने का काम है, गांव के अंदर बिजली की अगर दिक्कत है, पहले भी आदेश दिए गए थे कि 24 घंटे ऐसी जगह पर बिजली आएगी, क्या ऐसा कोई विचार या कोई बात आपके सामने आई? हमारा ये परमानेंट निर्णय है कि जिला प्रशासन और इरिगेशन डिपार्टमेंट के अगर रिक्वेस्ट आता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में खेतों में पानी भर गया है, उस पानी को निकासी के लिए उनको पंप सेट चलाना है, टेम्पररी पंप सेट चलाना है, एक तो उनको तुरंत टेम्पररी कनेक्शन देंगे। दूसरा, अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारी जो एग्रीकल्चरल फीडर है जो 8 घंटा चलता है, उसको 8 घंटे के बजाय ज़्यादा टाइम के लिए चलाया जाए, तो वो हम चला लेते हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो बिजली निगमों के चेयरमैन पीके दास साहब हमारे साथ थे। सीधे तौर पर उपभोक्ताओं को आने वाले समय में स्मार्ट तरीके से किस प्रकार से वो बिजली का इस्तेमाल कर पाएंगे और बिजली को बचा सकेंगे, और साथ ही साथ 5% तक की जो छूट है स्मार्ट मीटर पर किस तरीके से वो ले सकते हैं, इसके बारे में भी पूरी जानकारी दी और अपना विज़न भी बताया कि आने वाले समय में किस तरीके से बिजली महकमे के अंदर जो परिवर्तन है उपभोक्ता को ध्यान में रख करके करने हैं और आने वाले समय की कंजम्पशन को ध्यान में रख करके करने हैं।
पंचकुला से कैमरामैन सोनू के साथ जितेंद्र चौधरी, MH1 न्यूज।